तो वही बात ऐसी है, बोर्ड में देख लीजिए सभी बच्चे, अगर आप लास्ट क्लास अटेंड कर रखी है तो आपको पता होगा मैंने एरोमेटिसिटी को लेकर आपको कुछ रूल्स सिखाए थे। मैंने कहा था कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक तब होता है, पहली कंडीशन इट शुड बी साइक्लिक। सो आपको दिख रहे हैं सारे कंपाउंड प्रॉपर्ली साइक्लिक हैं। दूसरी बात, एवरी कार्बन शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, 3 बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड नहीं होनी चाहिए। टेट्रावैलेंसी होनी चाहिए लेकिन 3 बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड नहीं होने चाहिए। और लास्ट चीज थी हक्कल रूल, बेसिकली दैट इट मस्ट फॉलो 4n+2π इलेक्ट्रॉन्स रूल ना, कि उसके पास 4n+2π इलेक्ट्रॉन्स के होना जरूरी है। मतलब 2, 6, 10, 14, 18, याद आ रहा है कुछ? तो पहली बात ये साइक्लिक है, पहले कंडीशन फुलफिल हो रही है। सेकंड चीज ये sp2 हाइब्रिडाइज है क्या, देखो इसके बाद डबल बॉन्ड कंजुगेशन में ऑल्टरनेट में चल रहा है ना, इसके बाद भी डबल बॉन्ड है, इसके बाद भी, सबके बाद डबल बॉन्ड है। काउंट करो कितने डबल बॉन्ड है, 3, 4, 5, 6, 7 डबल बॉन्ड, मतलब कि 14π इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हक्कल रूल में आता है। तो बच्चों पूरी तरीके से एरोमेटिक कंपाउंड है। क्लियर होता है कि नहीं होता? मुझे लगता है आ गया समझ में वाली चीज। इसके बाद जो ये वाला कंपाउंड है आप लोग देख रहे हैं, बातें नहीं प्लीज, साइक्लिक है बिल्कुल है, लेकिन बच्चों को यहाँ पर कुछ इसमें दिक्कत सी लगने लगती है और गलती से बच्चे इसको नॉन एरोमेटिक मान लेते हैं, बट ये भी एरोमेटिक है कहीं ना कहीं। देखो ये डबल बॉन्ड इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी डबल बॉन्ड है लेफ्ट में, इसके पास भी डबल बॉन्ड है भाई, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, सबके पास तो डबल बॉन्ड है। वो देखने में आपको लगता है कि बीच में 2 सिंगल आगे, नहीं आए हैं, वो डबल है। इस तरफ देख लीजिए, ये वाला डबल है तो इसका डबल हो गया, इसका डबल हो गया, इसका डबल हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो किसी न किसी एक साइड में भी डबल है तो वो sp2 माना जाएगा, आप जानते हैं। तो पूरी तरीके से sp2 हाइब्रिडाइज है। कितने डबल बॉन्ड्स है आपने देखिए, 4, 5, 6, 7, 14π इलेक्ट्रॉन्स, एंड 14π इलेक्ट्रॉन्स मींस द कंपाउंड इज एरोमेटिक। सिंपल है यार, कोई दिक्कत नहीं आया समझ में? पक्का? तो ये हो गया एरोमेटिक कंपाउंड्स। इज इट क्लियर? यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई खास दिक्कत नहीं आ रही होगी इस चीज को लेके। अब अगली चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ये वाले रूल्स आपको करवाए गए थे, समझ में आ गई थी यहाँ तक की बात? चलिए अब क्या है ना, देखो इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने अल्केन पढ़ लिया, अल्कीन पढ़ लिया, अल्काइन पढ़ लिया। अब हमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने थे, यानी बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड्स पढ़ने थे। उसमें मैंने सबसे पहले तुम्हें एरोमेटिक कंपाउंड्स का रूल सिखाया जो आपने सीख लिया लास्ट क्लास में, और इसके क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब आप लोग पहले लिखिए प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन कैसे कैसे प्रिपेयर होगा? प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। इस रिएक्शन को नोट करें आप लोग, फिर मैं समझाता हूं। बात नहीं करे कोई बच्चा बिल्कुल भी। आज मुझे हालांकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी थी, लेकिन अभी शुरू करने का उसको फायदा नहीं है, हो नहीं पाएगा, पूरा दिक्कत हो जाएगी। हेलो दोनों से कहाँ से, गांव से चले हो? ठीक है आप फोन कर देना जब थोड़ा बाजू तक पहुंच जाओ तब। ठीक ठीक आप फोन कर देना, फोन कर देना। हाँ कोई दिक्कत नहीं, अन्नी को फोन कर देना, अन्नी आएगा। हाँ 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 पता है, ठीक है ठीक ठीक। भाई बोर्ड पे देखो रिएक्शन दो, आपको एक रिएक्शन दी हुई है फ्रॉम इथाइन, आपको बेंजीन प्रिपेयर करना है। मतलब ये रिएक्शन है कि इथाइन के जरिए ना बेंजीन प्रिपेयर होता है। अब कैसे होता है वो समझिए। कहते हैं कि इथाइन गैस को जब एक रेड हॉट आयरन ट्यूब के थ्रू पास कराया जाता है। अब ये रेड हॉट आयरन ट्यूब का क्या मतलब होता है? ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पर एक आयरन ट्यूब होती है। टेम्परेचर आप देख सकते हैं 873 केल्विन, लगभग ये टेम्परेचर कितने के आसपास हो गया अगर आप अंदाजा लगाते हैं तो आपको पता है 273 केल्विन पढ़ते हैं आप लोग। मैं टेम्परेचर फिर से रेडी कर लेता हूँ, 873 है बच्चों, तो लगभग आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं इट विल बी 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो इतने हाई टेम्परेचर पर
ये इथाइन के मॉलिक्यूल्स बेंजीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। मींस ये पहली शायद ऐसी रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा, जिसमें आपका कोई चेन वाला कंपाउंड जो है एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ है। पहला शायद, अभी तो हमने बेंजीन तो किसी भी केस से नहीं बनाई थी, तो बेंजीन आप लोगों का इससे कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि कैसे करना है वो मैं आपको बताया था। इसको याद करने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ बच्चे इसको ऐसे याद करते हैं कि भैया ये वाला इधर आ गया, ये वाला बॉन्ड इधर गया, ये वाला बॉन्ड इधर गया। देखिए जरा क्या होगा, बताऊंगा, लेकिन इसके पीछे लॉजिक है। तो ये आप लोगों को कुछ ऐसा दिखेगा, मैंने ऐसा वाला बना दिया, जैसे मर्जी बना दीजिए। आप जानते हैं बेंजीन ऐसे 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 भी बन सकती है और वैसे बन सकती है, बनाई थी। तो ये क्या बनेगा जरा बताना। CH डबल बॉन्ड यहां पर रह जाएगा, CH सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और फिर सिंगल बॉन्ड। या इसी चीज को तुम लोगों ने ऐसे बनाया है। डोंट फॉरगेट द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स। आप जानते हैं कि जब मैं ऐसे भी बनाता हूं तो उसका मतलब यही है। क्या भूल गए हैं आप लोग कि मैंने ये चीज आपको सिखाई थी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स में, कि अगर मैं किसी चीज को ऐसे बना रहा हूं तो ये सब क्या है, बोलो, कार्बन है। और इस कार्बन के 3 बॉन्ड तो आपको दिख गए बेसिकली, मतलब 3 तो आपको पूरे होते दिख रहे हैं। तो एक हाइड्रोजन होगा, इसके बाद भी एक हाइड्रोजन, इसके बाद भी एक हाइड्रोजन। तो अपने आप में सेंस कर रहे हैं CH है। लेकिन कोई बच्चा मुझे सोच के बता सकता है कि हुआ कैसे होगा, क्या इसके पीछे पॉसिबल तरीका रहा होगा, बताओ क्या लगता है। अच्छा, आप लोगों को पता है कि बॉन्ड 2 तरीके से टूटेंगे, या तो होमोलिटिकली या फिर बोलो क्या, हेटेरोलिटिकली। याद करते हैं कुछ चीजें, जैसे कि आप मुझे बताओ A और B के बीच में एक बॉन्ड है, इसमें B का भी इलेक्ट्रॉन है, A का भी इलेक्ट्रॉन, ढंग से सुनना, और B A से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, B A से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो B इस पूरे शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा। तो B के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, बोलो, माइनस का। A के ऊपर कैसा आएगा, प्लस का। ये तो होती है हेटेरोलिटिक क्लीवेज, जब एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो दूसरे से। लेकिन जब कभी मान लो कि इन दोनों के बीच में बॉन्ड का टूटना होमोलिटिकली हो। अब होमोलिटिकली का मतलब क्या होता है, होमोलिटिकली का मतलब होता है कि भैया दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके चलते बनेंगे, ये अपना और ये अपना। तो A के पास अपना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और B के पास अपना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये होती है होमोलिटिक क्लीवेज। कौन सी होती है ये बच्चों, हमने पहले GOC चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ, ये इस चैप्टर का नहीं है, ठीक है। तो पहले की चीज है GOC चैप्टर की। तो याद होगा जिन बच्चों ने GOC पढ़ा हुआ कि मैंने आपको 2 तरह की बॉन्ड क्लीवेज बताई, एक होमोलिटिकली और एक बोलो क्या, हेटेरोलिटिकली। अब आप याद करो कि जब बॉन्ड होमोलिटिकली टूटता है, होमोलिटिकली जब बॉन्ड टूटता है, होमोलिटिक फ्यूजन होता है, तो वो किस किस की प्रेजेंस में होता है, याद करो। HPL याद करवाया था मैंने। H माने बोलो क्या था, हीट, P माने बोलो क्या था, पेरोक्साइड, और L माने बोलो क्या था, लाइट। तो भैया जब हीट होती है ना तो बॉन्ड्स होमोलिटिकली टूट जाते हैं। कैसे टूट जाते हैं बोलो। और थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करने के ऊपर क्या हुआ है मैं आपको बताता हूं। जो ये CH का बॉन्ड है ना, लिख मत भाई आशीष, मैं पढ़ दे। जो CH का ट्रिपल बॉन्ड है, अब तुम खुद सही बच्चे सोचना, अगर इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, सोचना सब बच्चे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगा। अक्षरा, अगर इस CH ट्रिपल बॉन्ड CH में, पहले तो पूरी बताओ, पूरा ऑक्टेट है इसका, देखो ना खुद के 1 2 3 बातें नहीं, 4, ये 4 खुद के हैं और 4 शेयरिंग से आ रहे हैं, 1 2 3 और चौथा ये रहा, पूरा मतलब ऑक्टेट पूरा है। लेकिन अगर ये होमोलिटिकली टूट गया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसने, तो मुझे बताओ जरा सब बच्चे कैसा बन जाएगा, बताओ कैसा बन जाएगा। रेडिकल, रेडिकल। अरे यार अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेने जैसे ही टूटा था, बस यहां पर ट्रिपल बॉन्ड था तो उसने अपना लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, तो डबल बॉन्ड तो बच ही जाएगा एक एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद। क्लियर होता है कि नहीं होता। अब तुम खुद सोच के बताओ कि अगर बोर्ड पे देखिएगा आएगा समझ में, ये जो मेरे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ये वाला इधर कर दिया, ये वाला इधर कर दिया, तो मुझे बताओ जरा ये कैसा दिखेगा आदर्श, कैसा दिखेगा। CH डबल बॉन्ड CH विद 1 इलेक्ट्रॉन हियर एंड 1 इलेक्ट्रॉन हियर, बोल सकता हूं मैं, बताओ जरा। दूसरा वाला इथेन कैसा दिखेगा बताओ जरा। CH डबल बॉन्ड CH विद 1 इलेक्ट्रॉन हियर 1 इलेक्ट्रॉन हियर। तीसरा वाला कैसा दिखेगा, CH डबल बॉन्ड CH विद 1 इलेक्ट्रॉन हियर 1 इलेक्ट्रॉन हियर। समझ नहीं आ रहा सब क्या कहना चाह रहे हैं। अरे सबने होमोलिटिक क्लीवेज कर लिया, सबने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे तोड़ दिया, लेकिन जब उसने एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे तोड़ दिया तो अब ऑक्टेट तो पूरा, क्योंकि ऑक्टेट तो पूरा शेयरिंग के बाद है ना यार, जब उसने शेयरिंग कर रखी तभी पूरा है। अगर इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, उसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ऑक्टेट पूरा अब नहीं है। तो ये क्या करेंगे स्टेबलाइज होने के लिए, बताओ जरा। ये वाला रेडिकल इससे बॉन्ड बना लेगा, ये वाला रेडिकल इससे बना लेगा, ये वाला रेडिकल इससे बना लेगा। बताओ एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल। समझ नहीं आया, कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। जो इथाइन आपका बना हुआ है, यानी ट्रिपल बॉन्ड वाला जो कंपाउंड बना हुआ है, उसमें
हीट की वजह से एक बॉन्ड होमोलिटिकली टूट जाएगा। प्रिंस बात समझ आ रही है? अगर एक बॉन्ड होमोलिटिकली टूट जाएगा तो दो रेडिकल्स तैयार हो जाएंगे। अब ऐसा ही दूसरा वाला भी है, ऐसा ही दूसरा वाला भी है, उसने भी ऐसे ही करा, दूसरा वाला इथेन भी ऐसे ही कर रहा है, और तीसरा वाला इथेन भी ऐसे ही कर रहा है। तो इसका उससे जुड़ जाएगा, इसका उससे जुड़ जाएगा, और उसका कोना वाला इससे जुड़ जाएगा। तो एक साइकिल बन जाएगी जिसमें ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होंगे 6 कार्बन की। वो होती है बेंजीन। क्या होती है? बेंजीन। नहीं आया ना समझ में? तो एक ना डायरेक्ट रिएक्शन सभी बच्चे याद रखें कि इथाइन यानी कि हमारा ट्रिपल बॉन्ड वाला जो इथाइन मॉलिक्यूल है, जब ये हीट होता है रेड हॉट आयरन ट्यूब में, पहचान आ जाएगी इस रिएक्शन की, ये लिखा हुआ आएगा रेड हॉट आयरन ट्यूब। आप डायरेक्टली इसको क्या बना देना? बेंजीन बना देना। क्या बना देना? बेंजीन। याद रहेगी ये रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन देखिए। सेकंड रिएक्शन बच्चों आप लोगों को आती है पहले से। याद करो, मैंने ना तुम्हें एक रिएक्शन करवाई थी जिसका नाम था डी कार्बोक्सिलेशन। ये मैंने करवा रखी तुम्हारा डी कार्बोक्सिलेशन। सुन लीजिए जिन बच्चों को नहीं पता है। मेरे पास एक कंपाउंड है CH3COONA। कुछ कहेंगे सर ये कंपाउंड कैसे बन गया? कैसा कंपाउंड है? रिएक्टिंग विद सोडा लाइम। मैंने करवा रखी है बच्चों आप लोगों को रिएक्शन। याद है ऐसे क्या निकलता है? Na2CO3। क्या निकलता है? जिन बच्चों को नहीं पता 2 मिनट सुन लीजिए एक चीज। क्या आप लोगों को पता है कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है? पता है? एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस क्या बनता है बच्चों? वाटर। मैं एक रिएक्शन तुम लोगों को दिखाता हूं, ध्यान से देखना। मेरे पास एक कंपाउंड है CH3COOH और मेरे पास है बच्चों एक NaOH। आप बताओ ये कौन है? एसिड और ये कौन है? एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं ना बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, वाटर का रिमूवल होता है। और वाटर का रिमूवल कैसे होता है? बेसिस OH रिलीज करते हैं और एसिड, तो यहां से H गया, वहां से OH गया। बताओ क्या बनेगा? CH3COONA प्लस माइनस, और बोलो क्या बनेगा? प्लस में H2O। तो बच्चों ये जो बनाया है ना मैंने, सुन लीजिए, ये जो मैंने यहां पर लिखा है ना, ये कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट है बेस के साथ। तो आप सोच रहे कहां से बन के आ गया सर? कार्बोक्सिलिक जैसे लग नहीं रहा, बिकॉज़ कार्बोक्सिलिक तो होते हैं CH3COOH, बट ये तो नहीं है सर CH3COOH। तो मैं ये कह रहा हूं बच्चों कि इसने पहले किसी बेस से रिएक्शन करा, वहां से H2O का रिमूवल हुआ और तब जाके सॉल्ट बन गया। नहीं आया ना समझ में? ये सॉल्ट जो बना, सुन लीजिए करना क्या होता है। इस सॉल्ट का रिएक्शन होता है NaOH के साथ, और कैल्शियम ऑक्साइड भी साथ में दिया जाता है। इसको बोलते हैं सोडा लाइम। सोडा इसके लिए, लाइम उसके लिए। अब सुनो भाई, क्या करना है? याद करो सब बच्चे, ये निकालना है, ये निकालो। बोलो क्या बनेगा? 2 सोडियम है, 1 कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है। बोलो क्या बना? Na2CO3 प्लस में मुझे बताओ CH3 के साथ एक H, तो बोलो क्या बनेगा? नहीं समझे? ये तो अब आप कहोगे सर बेंजीन तो बना नहीं, आप तो फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन बता रहे थे। अरे ये रिएक्शन याद दिला रहा हूं। अब तुम इस रिएक्शन करके बताओ। ये भी करवाई थी मैंने। बताओ बताओ। यहां से Na2CO3 निकल जाएगा। हर बार यही करना है, Na2CO3 निकालना है और बेंजीन के साथ H आ जाएगा। तो बेंजीन के साथ H बनाओ चाहे ना बनाओ, बात एक ही है, बेंजीन के ऊपर होता ही है H। अरे मैं तो यहाँ भी H नहीं बनाना है तो यहाँ पर भी H, तो दिखाओ चाहे ना दिखाओ फर्क नहीं पड़ रहा। तो बोलो क्या तैयार होगी? बेंजीन तैयार होगी। इसको आप ऐसे बनाओ चाहे सिर्फ ऐसे बनाओ, बात सेम ही है। तो बेंजीन बनाने के 2 तरीके पता लग गए। बोलो कौन कौन से? एक तो इथाइन को जब रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कराएंगे तो इथाइन में होमोलिटिक क्लीवेज होगी, जिसके जो 3 बॉन्ड थे उसमें से होमोलिटिक फिजन होके वो सब जुड़ जाएंगे एक साइकिल में और बन जाएगा हमारा बेंजीन। और सेकंड वाला मैंने आप लोगों को बताया डी कार्बोक्सिलेशन। व्हाई दिस रिएक्शन इज सेड टू बी डी कार्बोक्सिलेशन? क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप निकल जाता है, इसने नाम इसका रख दिया डी कार्बोक्सिलेशन। नहीं आई बात समझ? पक्का सोच लो एक बार तसल्ली से दोनों को। और तीसरी जो है ना वो थोड़ी सी डायरेक्ट है, फ्रॉम फिनॉल या रिडक्शन ऑफ फिनॉल। फिनॉल क्या होता है? रिडक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट। डायरेक्ट याद करनी है आप लोगों को। फिनॉल होती है बच्चों ये, जब इसका रिएक्शन होता है जिंक डस्ट के साथ, जिंक डस्ट के साथ, तो ये फिनॉल बन जाता है बेंजीन, प्लस में निकलता है ZnO। ये 3 ही रिएक्शन बेंजीन के लिए याद करनी है। थोड़ा सा लर्निंग वाला पार्ट है मैं बता रहा हूं, लेकिन सिर्फ 3 ही याद करनी है। बेंजीन वाला पोर्शन में प्रिपरेशन सिर्फ इतना ही है और कुछ है ही। कितनी प्रिपरेशन है? 3। एक याद करो कि इथाइन का रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करके क्या होगा, और सेकंड आप लोग याद करो कि ये वाला डीकार्बोक्सिलेशन, थर्ड वन ये वाला याद करो। बस इतना ही। एक बार तसल्ली से इन तीनों पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूं उसके ऊपर। देख लो एक बार तीनों, देख लो एक बार तीनों।
हेलो, वो भी मैं बड़े तो चेयर लेके आनी है घर से। अगला जो बैच है 5 बजे जो है भाई 11 अच्छा मोहित की क्लास चल रही है। मतलब बैठ गया सारे के सारे उधर 5 बजे फोरम के तो कम बच्चे नहीं बैच कर और नहीं तो फिर भी अगर लगे ना तो पॉसिबल से 7-8 चेयर छोटी वाली में उठा लो। मैंने वो किया वैसे घर पे। हाँ भैया वो तो बढ़िया रहेगा, दिक्कत नहीं है। किसी को साथ ले जाके उसको अच्छा नहीं दे देना। और वो बाइक पे भी आती है, स्कूटी पे आती है, छोटी सी। चलो भाई क्लास बोर्ड पे देखो, कुछ समझ आया नहीं आया? थोड़ा आज कमी हो पाएगा, थोड़ा सेंटर में एडजस्टमेंट की दिक्कत होगी। तो क्लियर है सब बच्चों को यहाँ तक? तो प्रॉब्लम है, मैंने तुम्हें 3 रिएक्शन कराई, तीनों रिएक्शन क्लियर है। चलो एक ना ये मुझे करके दिखाओ आप लोग, मैं आप लोगों को कुछ दे रहा हूँ करने के लिए। मैं बेंजीन में अब आगे नहीं बढ़ रहा, मैं आपको एक रोड मैप करा रहा हूँ। बच्चों इस रिएक्शन को करके दिखाओ मुझे पूरा, बिल्कुल बातें नहीं होनी चाहिए, करके दिखाओ। बस भाई एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बोर्ड पे दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है कर पाना जब आप लोगों को सारी चीजें पता हो। अगर आपने ये चैप्टर बीच में से करा है तो ये बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो जे तक आपको भरना ही, जितना आपसे होता उतना करिए। मैं हिंट आउट करता हूं आपको। पहला रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हिंट आउट करता चलता हूं। दूसरा डीकार्बोक्सिलेशन है, Na2CO3 निकलेगा, सिंपल है भाई, डीकार्बोक्सिलेशन। और तीसरा चौथा आप लोग ट्राई करें, मैंने आपको बता रखा है, ये वाला वुड्स रिएक्शन है। थोड़ा सा याद आए तो आप लोगों को नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, करिए ट्राई करिए, टेक योर टाइम। रौनक कर भाई, तेरे लिए भी है कुछ। नीचे से देखिए, कर सकते हो भाई, बिल्कुल कर सकते हो।
नहीं आ रहा समझना यार भाई। देखो जो भी बच्चे बाद में आएगा, गोविंदा और जो भी बच्चे, लविश और लक्ष्य, जैसा आप लोगों ने चैप्टर शुरू से नहीं करा है भाई, वीडियोस कवर कर लो, कर रखा है, बहुत बढ़िया। जिसने भी नहीं करा है मैं आपको बता रहा हूँ, स्टार्टिंग से वीडियोस कवर करो, बिकॉज ये सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अल्केन अल्कीन से है, अल्कीन अल्काइन से है, कुछ सब कुछ नहीं आएगा, अधूरा अधूरा लगेगा किसी पॉइंट पे, आपको ऐसा लगेगा मिसिंग है कुछ। अगर पिछला रिएक्शन कर रहे हो, होमोलिटिक हेटेरोलिटिक पे जा रहे हैं, पिछले चैप्टर से ही, तो ऑर्गेनिक बिल्कुल शुरू से पढ़ लो वीडियोस। सभी बच्चों के लिए बोल रहा हूँ मैं ये चीज, जिन भी बच्चों ने शुरू से नहीं करा हुआ, आप लोग पूरा जीरो से स्टार्ट करें और एंडिंग तक देखिए इन चीजों को, तब बढ़िया कमांड बनेगी आप लोगों की। चलो आ जाओ, मैं कराता हूँ, टाइम नहीं है ज्यादा तो मैं कराता हूँ। सुनिए बच्चों, जितना भी हुआ आप लोगों से वही रोक दीजिए। अब मैं कराता हूँ, क्योंकि आप लोग अगर करेंगे तो आप लोग बातें करेंगे, मुझे पता है चुपचाप करने वाले है नहीं, तो इसलिए बोर्ड पे देखिएगा। डिस्कशंस वन कोमल बोर्ड पे। चलिए भाई, जिससे जितना हुआ ठीक है, अब बोर्ड पे सुनो। पहला रिएक्शन जो आप लोगों का है, जिसमें मैंने बोला CH3 COOH और NaOH। भैया मैं कह रहा हूं कि ये रिएक्शन अगर मैं आपको ना भी बताऊं तो भी सोचना चाहिए था, 9-10 से पढ़ते आ रहे हो। एसिड और बेस, NaOH बेस पता है, इसमें सर एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। एसिड और बेस के रिएक्शन में सर वाटर का रिमूवल होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, शुरू से पढ़ते आ रहे हो। तो मुझे बताओ क्या होगा अंजलि, यहां से OH निकलेगा, यहां से H, बताओ क्या बन जाएगा, बोलो। CH3 COOH कोई नहीं, ठीक है वो प्लस माइनस। बच्चों ऐसे शोर करके अगर करना है तो फिर कोई फायदा नहीं इसको करने। बिल्कुल चुप हो जाओ, चाहे सही जा रहा है चाहे गलत जा रहा है, डिस्कशन नहीं होने चाहिए। देवांग अब सुनो, अगर इसका रिएक्शन मैंने तुम लोगों को NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड से बोला, यानी सोडा लाइम से, अभी रिसेंटली करवाया है, अभी Na2CO3 निकल जाएगा, याद आ रहा है, और CH3 के साथ H जुड़ के बोलो क्या बन जाएगा, CH4। ये दो रिएक्शन तो आज ही हुई है, ये वाली भी अभी बताई थी और ये वाली भी अभी बताई है। हेमंत नहीं आ रही बात समझ वाली, सिंपल है, एसिड से एसिड बेस रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोर्ड पे, फिर इसका रिएक्शन NaOH से Na2CO3 निकल गया, CH4 बन गया। अब सुनते चलो, हेलोजिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था। हेलोजिनेशन क्या करता है, कोई भी अगर अल्केन मिला और Cl2 मिला तो एक क्लोरीन हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट कर देता है, एक क्लोरीन हाइड्रोजन की, तो बोलो क्या बनेगा, CH3Cl। और आप कहोगे सर एक Cl कहां गया, तो एक Cl और एक H मिलकर HCl। अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने यहाँ पर Na2CO3 नहीं लिखा, यहाँ पर HCl नहीं लिखा। मैं मेन प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, साइड प्रोडक्ट नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ मेन प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। जरूरी नहीं होता, जब चेन वाला रिएक्शन चला रहा ना ऐसे बिल्कुल A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D, सिर्फ मेन प्रोडक्ट लिखिए, साइड प्रोडक्ट मत लिखिए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। दीपांशु क्लास यहाँ चल रही है, क्यों पीछे जाएगा। इसके बाद क्या करा बोलो, CH3Cl के बाद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। कुछ बच्चे जानते हैं कि क्या हुआ होगा, वुड्स रिएक्शन, बताओ क्या आंसर आएगा, C2H6। वेरी गुड बच्चों। देखो भाई होता क्या है ना, जिन बच्चों को नहीं पता है, ये CH3Cl है, अब ये पूरा रिएक्शन ही सीखना पड़ता है यार, ऐसे नहीं आएगा। तो एक मॉलिक्यूल का मतलब एक नहीं होता, इसका मतलब होता है कि हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर है, बहुत सारे CH3Cl है। तो ऐसे रिएक्शन होता है कि अगर 2 सोडियम हो और 2 CH3Cl हो, 2 CH3Cl हो, तो डाई ईथर की मौजूदगी में क्या होगा, यहां से 2 NaCl निकल जाएंगे। करता रहे जितनी बातें करता रहे, फिर फेल हो जाइए। तो NaCl यहां से निकलेंगे, CH3 से CH3 जुड़ जाएगा। याद आ रहा है, वुड्स में ऐसा होता है, अरे वुड्स में ऐसा होता है। तो मुझे बताओ जरा क्या आएगा, CH3 और 2 NaCl निकल जाएगा। क्लियर है ये चीज। इसके बाद मैंने क्या बोला आप लोगों को, देखो इसके बाद बोला फिर से क्लोरीन डालते हैं। अगर फिर से क्लोरीन डालोगे तो बताओ क्या होगा, सेम चीज यार। क्लोरीन जब डालते हो ना तो वो किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। जिन बच्चों को वुड्स नहीं आता ना, वो बस इतना याद कर ले कि सोडियम की मौजूदगी में जो ये अल्काइल वाला पार्ट होता है ना, कार्बन वाला पार्ट, उसको डबल कर दिया करो, उस चेन को डबल कर दो। CH3 है तो डबल कर देंगे, बस कुछ नहीं है वो, ठीक है। अगर रटने वाली बात, समझने वाली बात है तो आप लोगों को करा रखा मैंने। इसके बाद Cl2 आएगा तो बोलो क्या होगा, सही बच्चे बताओ, एक हाइड्रोजन फिर रिप्लेस हो जाएगा। जैसे अभी हुआ था ना एक हाइड्रोजन रिप्लेस, तो अभी फिर से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया। ये रिएक्शन मैंने अभी यहां पर करवाया आप लोगों को। इसके बाद इन्होंने क्या डाला है,
अल्कोहलिक केवेच, देखो इसके बाद डाला है अल्कोहलिक केवेच। अच्छा याद करो अल्कोहलिक केवेच में क्या होता है, टी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। इस कार्बन से हेलोजन निकलेगा तो इससे H निकलेगा और बोलो क्या आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अरे नहीं आया समझ में, CH2 डबल बॉन्ड CH2। उसके बाद अगर मैं Br2 डालूंगा तो ये तो मैंने पढ़ाया भाई, इन दोनों पर ही Br जुड़ जाएगा। सारा खेल बच्चों रिएक्शन का है कि तुम्हें कितना रिएक्शन आता है पढ़ने। क्लियर हो गया। इसके बाद मैंने फिर क्या डाला बोलो, अल्कोहलिक केवेच, शायद यही करें। अगर मैंने फिर से अल्कोहलिक केवेच डाला तो वही कहानी होगी जो अभी हुई है, एक कार्बन से हेलोजन बगल वाले से H। तो बताओ एक से हेलोजन बगल वाले से H तो क्या होगा, चलो इससे हेलोजन निकाल दो, इससे H निकाल दो, बोलो क्या बनेगा, CHBr डबल बॉन्ड CH। और याद करो कि दोबारा अल्कोहलिक केवेच नहीं लेते, क्योंकि जब सेकंड टाइम हमें Br और H निकालना होता है तो स्ट्रॉन्गर बेस लेते हैं। याद करो मैंने पढ़ाया आप लोगों को, अभी रिसेंटली पढ़ाया था ये। तो मुझे बताओ जरा क्या होगा, Br और H निकलेगा, बोलो क्या आ जाएगा, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। और उसके बाद ये बोलता है कि अगर रेड हॉट आयरन ट्यूब ले ले, रेड हॉट आयरन ट्यूब, चलो इधर ही कर देता हूं, रेड हॉट आयरन ट्यूब। तो अभी पढ़ा आप लोगों ने कि अगर इथाइन की रेड हॉट आयरन ट्यूब लेते हैं तो बोलो क्या होगा, ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रिएक्शन पूरा ऐसे चलेगा। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं भाई, ये क्वेश्चन सिर्फ तभी संभव है जब आप थ्रू आउट द चैप्टर को जानते हैं। बिकॉज इसमें तो इसने अल्केन वाली रिएक्शन भी ले आया, अल्कीन वाली भी ले आया, अल्काइन की भी ले आया, मिक्स कर दिया ना सब कुछ। तो कब तक ये चीजें नहीं हो पाएंगी, जब तक आपको पूरा चैप्टर ना आता। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं आया समझ में। एक रोड मैप मैंने भी रिसेंटली उस दिन भी आप लोगों को दिया था, पता नहीं आप लोगों ने ट्राई करा कि नहीं करा, करा था इसी पीडीएफ में, वो इसी में है बच्चों, करा दो ये भी, आंसर मैच कर लेना आप लोग। नहीं इतना बड़ा पेपर में नहीं आएगा यार, पॉसिबल नहीं है। लेकिन सुन लीजिए, आपके गवर्नमेंट स्कूल के एग्जाम में ये रोड मैप में 5 चीजें मिसिंग करके देता है क्वेश्चन को। मतलब कि इतना नहीं देगा, ये तो मैंने तुम्हें 26 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया लगभग, मतलब जितने ABCD है उतना 1 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो वो देते तुम लोगों को क्या, सुनो वो तुम लोगों को देते 5 नंबर का क्वेश्चन और 5 चीजें मिसिंग करते हैं, ABCDE, बस 5 चीजें। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर ध्यान देना है आप लोगों को बोर्ड पे। ये आपके पास रिएक्शन है, करना शुरू करते हैं इसको। सबसे पहला फिर दोबारा याद करिए, अभी सिखाया मैंने, क्लोरीन हुआ तो क्लोरीन आके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। मुझे सब बच्चे बताओ ए कंपाउंड क्या बनेगा, मैं यहाँ पर लिखना शुरू कर रहा हूँ, CH3 CH2 Cl। बहुत बढ़िया। अरे नहीं आ रहा समझ में, तान्या बातें नहीं। क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करा, ऐसा बन गया यार, नहीं आ रही बात समझ में। अब अगला सुन, A से B बनाते हैं। बताओ अल्कोहलिक KOH है, वहां पर ध्यान रहना चाहिए और यहाँ पर रिजल्ट पे, नहीं तो गुम हो जाओगे बीच में। Cl ने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करा, कुछ ऐसा बना। आपको सर एक Cl कहा गया, तो बोला तो मैंने बच्चों HCl भी निकलता, मैं लिख नहीं रहा हूं साइड पर। अल्कोहलिक KOH लोगे, याद करो क्या होगा सर, अल्कोहलिक KOH जैसे ही दिखे इस कार्बन से Cl, इससे H। आशीष नहीं आ रही बात समझे, तो बोलो क्या बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। दिस इज योर B कंपाउंड। अब मैं कहूंगा B से ही सब कुछ बना दो पहले, या पहले चेन चलाओ पूरी, चलो चेन चलाओ। B के बाद C बनाते हैं, Br2 डालोगे तो बोलो इसमें Br2 डालोगे तो क्या बनेगा, CH2 Br CH2 Br। चलो मुझे अगला बताएगा आंसर रियान, डी बता कैसे बनेगा अल्कोहलिक KOH। आ गया फिर से अल्कोहलिक KOH, बहुत बढ़िया। अरे यार अभी अल्कोहलिक KOH से काम कर रहे हैं ना तुम लोगों ने, इस A में से कैसे करा अल्कोहलिक KOH, एक से हेलोजन निकलेगा, बगल वाले से H और बीच में क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड। सेम काम करो, फिर से अल्कोहलिक KOH आ गया, तो इससे निकलेगा हेलोजन, इससे निकलेगा H और बीच में क्या आ जाएगा। तो मुझे बताओ क्या आंसर आएगा, CH Br डबल बॉन्ड CH2। इज दिस क्लियर। चलो भाई सना बताएगी, अगर अब NaNH2 ले रहा हूं, काम वही अल्कोहलिक KOH वाला करता है, अंकित याद है, काम वही करता है, बस सेकंड टाइम में स्ट्रॉन्गर बेस लेना होता है। तो क्या आएगा, तो यहां से Br निकलेगा, यहां से H। अंजलि आप लोगों को तो नहीं बोलना पड़ेगा इतना। HC ट्रिपल बॉन्ड HC, मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो गया भाई, बन गया अल्कीन, अल्काइन बन गया, सॉरी। अब अल्काइन में H2 डालो और फिर H2 डालो, तो मुझे सभी बच्चे बताओ F क्या बनेगा। बच्चों प्लीज, अगर इसमें H2 डालेगा, मैंने पढ़ाया है,
अगर एक बार HH डलेगा तो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और एक और बार डालोगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। पूरा चैप्टर रिवाइज होता है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। क्लियर हुआ यहां तक का? F तक समझ में आ गई। वापस से आते बी के बाद जो रास्ते बने थे भैया, बी पे कौन बैठा है सब बच्चे बता दो। बी पे बैठा है अल्कीन, और अल्कीन में अब ये O3 डलवाएगा, ओजोनोलिसिस, एंटी मार्कोवनिकोव, वाटर का एडिशन, H2SO4, HBr, हाइड्रोजन। याद है अल्कीन की 6 रिएक्शन थी, 6 की 6 रिएक्शन मेंशन कर दी यहां पर। हो गया अल्कीन, देखो पूरा रिवाइज। अगर तुम्हें आता है तो, नहीं आता तो और मुश्किल हो गया। अब सुनो, एल से शुरू करते हैं। बताओ जरा, जब हाइड्रोजन ऐड होएगा इस बी में, H2 ऐड होएगा इस बी में, तो बोलो क्या आएगा? CH3। M क्या आएगा बच्चों? क्योंकि हमने ऐड करा HBr। अब HBr बिना पेरोक्साइड के ऐड हो रहा है, सो इट विल बी, इट फॉलोज मार्कोवनिकोव रूल। और मार्कोवनिकोव रूल तो क्या ही लगा, उसमें दोनों के बराबर है, एक पे H एक पे Br। बोलो क्या आएगा? CH3। बहुत बढ़िया बच्चों। N H2SO4, अगेन इट फॉलोज मार्कोवनिकोव रूल, बट मार्कोवनिकोव का कोई खास मैटर बन नहीं रहा है यहाँ पर, क्योंकि दोनों पर ही सेम हाइड्रोजन है। नहीं यार इसमें बात समझ में? तो बताओ क्या आएगा? एक पे तो आपका H2SO4 में क्या होता है? याद करो H2SO4 में क्या होता है, थोड़ा याद आना जरूरी है। तो आपका H+ अलग होता है और OSO2OH, OSO2OH या फिर बोले HSO4 अलग होता है। तो H जाएगा एक पे, H जाएगा एक पे, तो मैंने बोल दिया CH3 बन जाएगा। देखो इसका एक H गया, इस पे क्या बन जाएगा? OSO2OH बोल दो या HSO4 बोल दो, बात एक ही है, डायरेक्टली इसके ऊपर हो जाएगा। मतलब ये टूटता है H+ में और बाकी का HSO4-, ये टूटता है H+ में और Br-। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ? अच्छा भाई अब बताओ जरा फटाफट से, वाटर की एडिशन। क्यों वाटर कैसे टूटेगा? H+ और OH-, तो इसमें एक पे H जाएगा एक पे OH जाएगा। सही चल रहा है? लेकिन अगर ये मान लो कि ऐसा होता ना कि एक पे कम H होता है एक पे ज्यादा, तो मार्कोवनिकोव रूल से कर रहे थे सारे एडिशन। ये याद है, ज्यादा H वाले पे H जाएगा, कम वाले पे OH जाएगा। नहीं आ रहा कुछ भी यार? देखिए अभी मुश्किल लग सकता है जो मैं कराने लग रहा हूँ आप लोगों को, बिकॉज अगर आपको चैप्टर नहीं आता तो फिर ये मुश्किल लग रहा होगा। चैप्टर आता है तो फिर ये लग रहा होगा सर ये तो आसान सी चीज है ना। तो क्यों हो गया? अब उसके बाद पी पे आ जाओ। पी पेरोक्साइड वाला है तो उल्टा काम होगा, लेकिन यार आप लोग जानते हो फिलहाल फर्क नहीं पड़ने वाला। फिलहाल बराबर हाइड्रोजन है, तो क्या मार्कोवनिकोव और क्या एंटी मार्कोवनिकोव। ओजोनोलिसिस किस किस को आता है? ओजोनोलिसिस में क्या होगा? डबल बॉन्ड हटेगा, ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन इधर, भूल गए क्या आएगा बोलो? 2 HCHO। अब ये रिएक्शन भाई देखो जो बच्चे बिल्कुल नए हैं ना, ओजोनोलिसिस वाला रिएक्शन पढ़ना तभी समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। वीडियोस में मिलेगा आप लोगों को कैसे कराते हैं इसको। उसके बाद ये वाला खत्म सब। ई के बाद आ जाओ K पे। बातें नहीं भाई, ई कौन है? ई है अल्काइन। हाँ भाई इधर अक्षित, ई है अल्काइन, और अल्काइन में वाटर की एडिशन हुई। फिर वही बात है आप लोगों को पता है, याद आ रहा है कुछ? एक पे तो H जाएगा और एक पे नहीं आ रहा यार, लेकिन तुम्हें पता है इसमें टोटोमेरिज्म हो जाती थी, ये वाला रिप्लेस हो जाता था। हालांकि ये भी लिख दोगे तो आंसर गलत नहीं है, इस तरह से छोड़ सकते हो आप लोग। जे बोलो क्या आएगा? जे वाला Br2 ऐड करना है ट्रिपल बॉन्ड वाले में, तो एक Br इस पे, डबल बॉन्ड एक Br इस पे, H वाले पे HBr। अरे बच्चों नहीं आ रहा है समझ में? अरे यार HBr ऐड करना है, एक H इस पे एक Br इस पे, सिंपल है। और पेरोक्साइड के केस में पेरोक्साइड के केस में आप लोग उल्टा कर दीजिए, कैसे भी कर दीजिए यार, फर्क नहीं पड़ रहा है इस बार। क्या फर्क पड़ रहा है इस केस में? क्यों नहीं पड़ रहा? सेम है बच्चों, बहुत बढ़िया। जैसे मर्जी कर दीजिए, आपकी इच्छा है, क्योंकि दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है बच्चों। समझ आ रही है कुछ बात या नहीं आ रही? तो भाई बात ऐसी है कि रोड मैप्स करने बहुत जरूरी है। अब आपको मैंने जो आज रिएक्शंस कराई हैं वो आप लोग मुझे फटाफट से बताओ, मैं उसका एक गो थ्रू करा रहा हूं दोबारा से। मेरे पास ये है इथाइन, ध्यान देंगे सब बच्चे। अगर 3 इथाइन के मॉलिक्यूल्स को किससे पास कराया जाएगा? सब याद करते हैं साथ साथ, रेड हॉट आयरन ट्यूब से। रेड हॉट आयरन ट्यूब एट 873 केल्विन, these इथाइन मॉलिक्यूल्स गेट कन्वर्टेड इनटू बेंजीन। याद रहेगा? चलो ये वाला रिएक्शन करके बताना मुझे क्या आंसर आएगा इसका। बताओ बताओ क्या आएगा?
अरे कुछ नहीं है बच्चों, ये जो सिखाया है Na2CO3 भूल गए लग रहा है। हाँ भाई, ये सॉल्ट और ये NaOH कैसे रिएक्ट करता है बोलो? Na2CO3 निकलता है। अरे डोंट बी कंफ्यूज विद दिस रिएक्शन यार, कि आप लोग इससे कंफ्यूज हो रहे हो कहीं, इसके साथ कंफ्यूज मत होइए। ये प्रॉपर एसिड है, ये बेस है, H2O निकलेगा, बट ये एसिड थोड़ी ना है, तो सॉल्ट है, पहले से ही सॉल्ट है। तो सॉल्ट के साथ जब NaOH रिएक्शन करता है तो बोलो क्या निकलता है? Na2CO3, वो अलग चीज है यार। तो बोलो क्या आंसर आएगा? बेंजीन CH2, ये CH2 के साथ एक H बचेगा, बोलो क्या? CH3 प्लस में क्या? CO3। एक मैंने वो रिएक्शन कराई, एक मैंने ये दूसरे तरीके से कराई थी, दिखा दी बस, है चीज वही। एक मैंने आपको बताया था कि फिनोल का अगर जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराओगे सिंपल बेंजीन बन जाएगा, प्लस में जिंक, डायरेक्ट याद करने वाली रिएक्शन है, कुछ नहीं। ZNO क्लियर हुआ कुछ? देखो क्या है, आज एक्चुअली करानी जो तुम लोगों को मुझे और आगे की रिएक्शन थी, मेरे को बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको उस रिएक्शन के लिए बोल सकता हूँ 100%, किसी चीज के लिए 100% कहने का मतलब होता है आना कंफर्म्ड है, कंफर्म्ड आएगी। अभी किसी से स्कूल में अभी तक जी इसका हाइड्रोकार्बन का पेपर हुआ है, टेस्ट हुआ कोई भी स्कूल में, एंट्रेंस करो एक बार, किस किस के स्कूल में? आपके स्कूल में हुआ है, थोड़ा देखते हैं, चेक कर लेते हैं। आपके स्कूल में अगर हाइड्रोकार्बन हो सकता है नहीं आया, मैं बस पूछना चाह रहा हूँ, फिडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन, एसाइलेशन या नाइट्रेशन, सल्फोनेशन में से कोई रिएक्शन दिया था तुम लोगों को? दिया था। यही है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपके स्कूल में भी हुआ है? जल्दी हो, नहीं हुआ है। जिनके भी स्कूल में हुआ है ये नाम सुने होंगे, फिडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन, आए थे ना, मैंने बोला था ये रिएक्शंस आती हैं। और ये लगा लीजिए 100% अगर टीचर किसी चीज के लिए लिख रहा है ना, मतलब वो 100% होगी पक्का, तभी लिख रहा है, अदरवाइज नहीं बोलते। तो आप सुन लीजिए, वो मैंने आज इसलिए नहीं कराया कि तो क्लास थोड़ी सी लेट हो गई थी आज शुरू, कभी टेस्ट चल रहा सेंटर के अंदर, तो सेटिंग नहीं बन पा रही थी, और 4:20 में शुरू करने का मतलब फिर वो पूरा हो ही नहीं सकता था। आधे में मैं इतनी इंपॉर्टेंट चीज को छोड़ना नहीं चाह रहा था, सो करने में लगेगा पूरा 1 घंटा, फिर वो 5-6 रिएक्शन का एक सेट है, वो पूरा प्रिपेयर हो जाएगा, और फिर कंफर्म्ड वहां से 2 से 3 नंबर आप लोग उठाओगे। तो वो मैं कराऊंगा तुम्हें नेक्स्ट क्लास के अंदर, यानी सैटरडे को। तो एक बात सुन लीजिए, सैटरडे को पूरी कोशिश करनी, किसी भी वजह से आपकी छुट्टी ना हो, अनलेस बहुत हार्ड इमरजेंसी ना हो, तो सैटरडे को आप लोगों को छुट्टी नहीं करनी है। क्लियर हो रहा है? कि सैटरडे को मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। दूसरी बात सुन लीजिए, अगली भी कल का बता रहा हूँ।